छोड़ के अपने लिए बच्चों को छोड़कर वो दिन रात लगा रहा पार्टी के साथ में, और पार्टी के सर्वे के बाद में कि सर्वे में 90% 80% होने के बाद भी टिकट किसी दूसरे को दे दिया जाता है, तो ये सरासर आम आदमी पार्टी का ढोंग है। आरएसएस का दूसरा विंग जो काम वो भाजपा से नहीं करवा पाती है वो काम आम आदमी से करवाती है। और कट्टर ईमानदारी की जहां तक बात रही तो ईमानदारी वहीं से साबित हो जाती है कि आप नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो ढूंढ रहे हैं। जब आपका मुद्दा डेवलपमेंट था तो आपको डेवलपमेंट में बात करनी थी। यहाँ महमूद भाई के चेहरे पे जीत थी, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है बदलाव उसमें। अगर महमूद भाई कुछ नहीं है आप बताओ, या तो मैनेजमेंट मिस्टेक कहेंगे या रीसर्वे करवाइए, इसको अभी टाइम है हमारे पास में, या फिर ये कहती है कि पैसों के बल पे हमने टिकट दिया है। एक तरफ पार्टी बात करती है कि हम बिल्कुल ईमानदारी बिल्कुल ऑनेस्टी पॉलिसी पे काम करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक जो आदमी 7 साल से बिल्कुल 24/7 पब्लिक के बीच में है। और ये आप एक आम सर्वे आप कर सकते हैं मीडिया के थ्रू कि अगर आप यहाँ से लेकर निकले जाकिर नगर बटला हाउस में तो आपको सीट अभी क्लियर हो जाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि किसी भी तरह पार्टी का कोई टास्क ऐसा नहीं था जो मैंने पूरा नहीं किया हो, कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने पूरी नहीं की हो। हमेशा पार्टी के लिए मैं खड़ा था, हमेशा पार्टी के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आप आवाम से पता करिए, आवाम के एक एक दिल में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का मतलब यहाँ पर आम आदमी वार्ड में महमूद है। आम आदमी पार्टी सर्वे कराने के बाद और सारी चीजें करने के बाद एक वोट टिकट ऐसे इंसान को दे देती है जिसका सर्वे में कोई आता पता नहीं है। केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, महमूद नहीं तो वोट नहीं, महमूद नहीं तो वोट नहीं, महमूद नहीं तो वोट नहीं। यहाँ महमूद भाई के चेहरे पे जीत थी, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है बदलाव उसमें। अगर महमूद भाई कुछ नहीं है आप बताओ, महमूद भाई को टिकट मिलना चाहिए बिल्कुल पूरी तरीके से। महमूद भाई 4 घंटे सोकर उसने पार्टी की खिदमत की, पार्टी के लिए मेहनत की, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आप आम आदमी पार्टी सर्वे कराने के बाद और सारी चीजें करने के बाद एक वोट टिकट ऐसे इंसान को दे देती है जिसका सर्वे में कोई आता पता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम सर्वे में आने वाले को टिकट देंगे तो महमूद अहमद इसका सबसे बड़ा हकदार है और कोई नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि आम आदमी पार्टी होश में आए और ऐसे आदमी को टिकट दे जो जिसका हकदार है, और महमूद अहमद के अलावा कोई भी टिकट का हकदार नहीं। हम इसे अपनी सर्वे करा रहे हैं, टिकट महमूद भाई का समझना चाहिए। ये कल में चेंज हुआ है, अब ये चेंज पार्टी ने कैसे कराया, किस तरह से कराया, ना पार्टी को बता रही है और ना क्यों दिया गया है, टिकट क्यों काटा गया है, इसका कोई रीजन भी नहीं दे रही। कोई रीजन भी नहीं है, कोई रीजन नहीं बता रही है। टिकट काट दिया कि सर्वे नहीं, सर्वे बिल्कुल जीरो है, कोई सर्वे नहीं कराया है पार्टी ने। तो वो यही कहते हैं कि आम आदमी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे महमूद भाई का टिकट जो हकदार थे टिकट के, जिन्होंने 5 साल मेहनत करी, घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के गोवा कश्मीर पार्टी की खिदमत के लिए हमेशा आगे इलेक्शन लड़ रही है। और आज की डेट में महमूद भाई का टिकट काटा है पार्टी ने, बहुत गलत टिकट काटा। पार्टी को बताना होगा पिछली इलेक्शन और महमूद भाई इस टिकट के पूरे हकदार। ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ता। एक बात बोलना चाहता हूँ, मसला ये है कि हम महमूद भाई और महमूद भाई की पूरी टीम, खासतौर पर महमूद भाई 24 घंटे काम करने वाला आदमी, जो पार्टी के एक इशारे पर काम करने वाला आदमी, जो जम्मू कश्मीर में जाने वाला, गोवा में जाने वाला, और हर घर बार छोड़ के अपने लिए बच्चों को छोड़कर वो दिन रात लगा रहा पार्टी के साथ में, और पार्टी के सर्वे के बाद में कि सर्वे में 90% 80% होने के बाद भी टिकट किसी दूसरे को दे दिया जाता है, तो ये सरासर आम आदमी पार्टी का ढोंग है। देखिए, आम आदमी पार्टी पे अक्सर आरोप लगता है कि पैसे लेके टिकट दिया जाता है, पैसे लेके टिकट दिया गया है। इसमें फैक्ट है कि ये बिना पैसे के टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर बिना पैसे के टिकट दिया जाता तो सिर्फ इसका हकदार महमूद अहमद है, इसके अलावा कोई नहीं है हकदार। और जिस आदमी को टिकट दिया गया है वो किसी सर्वे में नहीं है, उसका कोई जनाधार नहीं है, वो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करता, लेकिन महमूद अहमद ने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बेसहारा और गरीबों के लिए काम किया है।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को चेता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी होश में आए और अपने इस फैसले को बदले। महमूद भाई जिंदाबाद, महमूद भाई जिंदाबाद। मैंने अभी पहले ही बताया था कि आम आदमी पार्टी का मतलब होता है आम आदमी की सरकार, और आम आदमी वही होता है जो ग्राउंड पे रहता है। जब एक बंदा 10 साल से ग्राउंड के ऊपर है, पार्टी के लिए भी लगा हुआ है और किसी की भी कॉल आ रही है उसके पास जाता है, वो बंदा उस बंदे का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि दूसरा बंदा जो विधायक से नजदीक था और जो बंदा पैसे के दम पे टिकट ले आता है, इस पार्टी को हम कभी आम आदमी की पार्टी नहीं कह सकते। ये पार्टी एक तरीके से पूरी तरीके से प्लान पे चल रही है। केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी, आप कह रहे हैं कि ईमानदार को नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आरएसएस का दूसरा विंग आम आदमी पार्टी है। आरएसएस का दूसरा विंग, जो काम वो भाजपा से नहीं करवा पाती है वो काम आम आदमी से करवाती है। और कट्टर ईमानदारी की जहां तक बात रही तो ईमानदारी वहीं से साबित हो जाती है कि आप नोट के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो ढूंढ रहे हैं। जब आपका मुद्दा डेवलपमेंट था तो आपको डेवलपमेंट में बात करनी थी। यू हैव टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द स्कूल, ऑन द रियल इश्यूज ऑफ द कम्युनिटी, ऑन द रियल इश्यूज ऑफ द पब्लिक, बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द नोट इनटू लक्ष्मी जी एंड गणेश जी फोटोज। लेकिन विधायक का अहम रोल होता है किसी भी काउंसिलर का टिकट दिलाने में। क्या आपको लगता है कि विधायक जी को तो स्टार प्रचारक से ही निकाल दिया, रोल की दूसरी बात खत्म हो गई। इस इलाके में एमसीडी का जो स्टार प्रचारक की आप लिस्ट देखेंगे उसमें विधायक जी नहीं है, एनी से विधायक जी को निकाल दिया। विधायक जी से तो खुद दिक्कत है उन्हें, तो विधायक जी का इनको मामला नहीं है कुछ भी। यहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी की अगर आप सरकार कह रहे हैं तो यू हैव टू बी आम आदमी। आम आदमी वही होता है जो ग्राउंड पे होता है। 10 साल से है, गोवा जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, पंजाब जा रहा है, दुनिया भर में घूम रहा है। आप उसका टिकट किस बेस पे काट रहे हैं? पैसे नहीं दिए होंगे इसलिए नहीं, 1.25 करोड़ 2 करोड़ दे देगा उसको टिकट। तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ हो गई? अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो वो इलेक्शन लड़ रहा है 56 सीट पे, वो सिटी के अंदर इलेक्शन क्यों लड़ रहा है? गांव में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहा है? वो सिटी पे इसलिए इलेक्शन लड़ रहा है क्योंकि वहाँ कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस ने वहाँ कैडर पे काम किया हुआ है। यही चक्कर है आम आदमी पार्टी का कि जहां जहां कांग्रेस स्ट्रांग रहेगी वहां आम आदमी पार्टी को भेजा जाएगा। जो काम भाजपा से नहीं हो पाएगा वो काम अरविंद केजरीवाल करेगा। एजुकेटेड संघी इज मोर डेंजरस देन अनएजुकेटेड संघी। पिछले बार भी 15 साल के जो काउंसिलर हैं उनको मतलब 500 के मार्जिन से इनका रह गया था जीतना। तो प्रबल दावेदार है, लगातार हमने भी देखा है ये काम करते रहे हैं। हमारा कंसर्न यही है, हमारा ना गुजरात है ना अहमदाबाद है, हमारा कंसर्न है हमारा क्षेत्र, हमारा बटला हाउस। इसमें सबके सामने है, जब सर्वे में महमूद भाई का नाम गया है तो पार्टी ने क्या सोच कर टिकट को चेंज किया, या तो मैनेजमेंट मिस्टेक कहेंगे या रीसर्वे करवाइए, इसको अभी टाइम है हमारे पास में, या फिर ये कहती है कि पैसों के बल पे हमने टिकट दिया है। एक तरफ पार्टी बात करती है कि हम बिल्कुल ईमानदारी, बिल्कुल ऑनेस्टी पॉलिसी पे काम करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे एक जो आदमी 7 साल से बिल्कुल 24/7 पब्लिक के बीच में है। और ये आप एक आम सर्वे आप कर सकते हैं मीडिया के थ्रू कि अगर आप यहाँ से लेकर निकले जाकिर नगर बटला हाउस में तो आपको सीट अभी क्लियर हो जाएगी कि किसकी सीट है। जिसको टिकट दिया है क्या उनके बारे में आप जानते हैं? 9 बजे कांग्रेस जीत जाएगी, 9 बजे सुबह के। बिल्कुल। तो देखा आपने सूरत हाल, ये जो विरोध प्रदर्शन है इस इलाके में, महमूद अहमद जो कि समाज सेवी हैं 24/7 वो लगे रहते हैं। लोगों का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे के बिना पे टिकट का बंटवारा किया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आम आदमी पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महमूद नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, महमूद नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, महमूद नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, महमूद भाई जिंदाबाद, महमूद भाई जिंदाबाद। देखिए, मुझे अभी तक इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि मुझे 10 साल हो गए पार्टी ज्वाइन करे हुए। मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि पार्टी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो मैंने 10 साल में पूरी न की हो, और कोई ऐसा काम नहीं है। जब से पार्टी मैंने ज्वाइन की, लगभग मुझे 10 साल हो गए हैं, पहले दिन से और आज तक मैं सुबह से लेकर रात तक पार्टी के लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि किसी भी तरह पार्टी का कोई टास्क ऐसा नहीं था जो मैंने पूरा नहीं किया हो, कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने पूरी नहीं की हो। हमेशा पार्टी के लिए मैं खड़ा था, हमेशा पार्टी के लिए खड़ा हूँ। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आप आवाम से पता करिए, आवाम के एक एक दिल में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का मतलब यहाँ पर
आम आदमी वार्ड में महमूद है। आप पता करके देखिए किसी से भी, ये मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा आखिर ऐसी गलती कैसे हो गई है। मैं इसे गलती इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पता करिएगा, अगर 10 में से 8 लोग अगर ये नहीं कहते कि टिकट महमूद का था, महमूद आम आदमी पार्टी का टिकट होना चाहिए था, तो मैं राजनीति नहीं करूंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप जाके सर्वे करिएगा। लेकिन मेरी समझ में आखिर ऐसा कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया। कहते थे कि सर्वे करा के हम लोग जो है उम्मीदवार चुनते हैं, तो क्या ये सर्वे हुआ? आप एक काम करिए ना, आप सर्वे आप करिए, आप जेन्युइन सर्वे करिए, आप जाके सर्वे करिए। अगर वाकई 10 लोगों में से अगर 8 आदमी ने मुझे नहीं कहा लोगों ने यहाँ पर, तो आप चला दीजिए कि महमूद झूठ बोला था। आप पता करिए, आप इलाके में खड़े हैं यहाँ पर, आप वार्ड में पता करिएगा। अगर लोगों ने अगर ये नहीं कहा तो आप चलाइएगा, और चला के मैं कहता हूँ इस बात को आप चलाइएगा कि महमूद झूठ बोलता है। नहीं, महमूद को पसंद नहीं करते, जैसे आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया वो ही हकदार था। महमूद जी, ऐसा है कि लोग इल्जाम लगाते हैं विपक्षी पार्टियां कि पैसे लेके केजरीवाल सीट देते हैं, तो ऐसा कुछ आपके मामले में भी हो सकता है? ये दिखाई नहीं, देखिए मेरी दिन भर रात भर रहते हैं रोड पे, लोगों का प्यार है, इसलिए आपके घर के बाहर ये हजारों लोग खड़े हैं। इसका मतलब ये है पैसे वाले टिकट ले गए? नहीं, देखिए इस बात को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मतलब मेरे समझ में एक चीज नहीं आ रही है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये कंफ्यूजन मेरे समझ में। क्योंकि लगातार 10 साल से अगर पार्टी ने मुझे कहा गोवा जाना, मैं गोवा गया, पार्टी ने मुझसे कहा यूपी जाना, मैं यूपी गया, पार्टी ने मुझसे कहा कश्मीर जाना, मैं कश्मीर गया, पार्टी ने मुझसे बिल्कुल ये बोल दीजिएगा कि महमूद झूठ बोल रहा है और यहाँ पे पार्टी ने ठीक किया है। लेकिन मेरी समझ में आया आखिर ऐसा कैसे कर दिया। ये 10 साल की मेरी मेहनत है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ 10 साल से, लेकिन जो हुआ मुझे नहीं लगता ये ठीक हुआ। फिलहाल विधायक की नाराजगी तो नहीं है, इलाके के विधायक का रोल बहुत होता है एमसीडी चुनाव में, तो ऐसा क्या हो गया कि आप जब परवल दावेदार थे, पिछले बार भी आपने कांग्रेस के 10 साल के काउंसिलर को हराते हराते रह गए थे, तो आपको ये तो राजनीति का हिस्सा है, होता है। कोई किसी को अपने आगे बढ़ने नहीं देने चाहता। कई बार ऐसा नहीं, पार्टी वार्टी तो नहीं छोड़ूंगा मैं। आपने मेरी पहचान देख ली कि मैंने टोपी लगाकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरी पहचान है, आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चीजें जो हुई है, हो सकता है पार्टी लीडर तक पूरी ये सही चीजें नहीं पहुंची है। आपकी वो जताएंगे आप आगे जाके पार्टी को? हाँ, पार्टी लीडर आए थे हमारे पास में भी, उनका एक मैसेज आया था, तो वो हमसे मुलाकात कर गए। हमसे उनसे एक ही बात बोली कि आप एक काम करिए, आप सर्वे की बात करते, आप इलाके में पता कर लीजिएगा। अगर वाकई सर्वे में वो शख्स आते हैं, जो भी टिकट जिन्हें भी हुआ है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और नहीं आते तो आप देखिए आवाम का जो रोष है, जो आवाम है, उनसे आप लोग भी पता करिएगा कि जो हुआ मेरे हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये गलत है। अभी सीनियर यहाँ पर आए, आपसे बात हुई, अब आगे आपका क्या रोल रहेगा? नहीं, पार्टी के लीडर ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम लोग जो एक है पर्सनल तौर पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, कि लोग पार्टी का सर्वे है वो पर्सनल तौर पे अपने करेंगे, लोगों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। उन्होंने हमें शाम तक का वक्त दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जैसे भी होगा करेंगे, और हम लोग इलाके का देख रहे हैं हम लोग, और उम्मीद है कि बेहतर रहेगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, पार्टी का फैसला रहेगा। पार्टी का फैसला हमेशा सर्वोपरि होता है, सर्वोच्च होता है वो पार्टी। बस मेरा तो अपना मानना ये है कि आखिर किस बेस पे टिकट कटा है मेरा, क्या बेस रही है उसकी। और मुझे लगता है अगर सर्वे बेस थी तो इलाके में एक बार सर्वे होना चाहिए कि जिससे ये पता लग जाए कि कौन हकदार था।